अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप ये आउटफिट देख रहे हैं, ये जंपसूट विद गॉन है। तो इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने जो है आम सूट की लिए जिस तरह हम 2.5 मीटर शर्ट का और 2.5 मीटर या 3 मीटर हम गॉन का कपड़ा लेते हैं, इसी तरह मैंने और 2.5 मीटर हम ट्राउज़र का लेते हैं। तो इसी तरह मैंने सिंपल इसमें कपड़ा इसी तरह लगेगा। तो इसके साथ ज़िप का इस्तेमाल होगा। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से होगी कि ऊपर का पार्ट, जैसे कि हम फ़्रॉक की कटिंग के लिए ऊपर का पार्ट कटिंग करते हैं, जैसे कि पेटी वाला फ़्रॉक, तो इसकी पेटी भी आपने इसी तरह काटनी है। अपनी लेंथ के हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है अपर पार्ट की। तो मैंने यहाँ पे 19 इंच की जो ऊपर का पार्ट है वो कटिंग किया है, और सिंपल शर्ट की तरह मैंने इसकी फ़िटिंग के निशान लगा लिए हैं। बैक पे इसकी जो ज़िप लगेगी इसके लिए भी मैंने कटिंग कर ली है, बैक से दरमियान में कट लगा लिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा का है ताकि जो फिट सिलाई में जाएगा उसका मार्जिन रहे। तो इस तरह से देखें सिंपल कटिंग हुई है, और सिंपल मैंने राउंड नेक इसकी कटिंग कर ली है। तकरीबन 3 इंच के जो है मैंने गला काटा है, और विथ इसकी है 6 इंच। और इसके नीचे जंपसूट के लिए जो नीचे ट्राउज़र की कटिंग होगी वो भी आप सिंपल ट्राउज़र की कटिंग की तरह कटिंग करेंगे। बैक 2 इंच ज़्यादा होगा फ्रंट से, देखिए इस तरह से। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो इसके लिए आपको आम ट्राउज़र की निस्बत 2 या 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो मैंने भी इसी तरह इसको 2.5 इंच या 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो सबसे पहले अब हमने इसकी जो है ज़िप के लिए तैयारी करनी है। ये ज़िप इस तरह से मैंने लगा के पट्टियाँ और प्रेस कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल बैक साइड पे मैंने इसको टर्न कर लिया है इन स्ट्रिप्स को। इसके ऊपर हम साइडों पे जो है वो एक एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों के दरमियान में हम ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इस अगर हम ज़िप नहीं लगाएंगे, सिंपल शर्ट की तरह गला रख लेंगे तो इसको पहनने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो इसलिए ज़िप लगाना ज़रूरी है। आप साइड पे लगा लें या बैक पे लगा लें, लेकिन मुझे बैक पे इजी लगी इसलिए मैंने बैक पे लगा लिया है। तो अब हम इनकी जो है वो गला तैयार करेंगे। गले के लिए फ्रंट पे मैंने इस तरह से मगज़ी की शेप में कपड़ा काट लिया है। तो आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रंट का जो हमारी नेक है वो तैयार हो चुकी है। अब हम शोल्डर्स की जो है वो शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। बैक पे भी मैंने मगज़ी लगा ली, बैक के गले पे और फ्रंट पे, और इस तरह अब मैं इनके जो शोल्डर्स हैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ इस तरह से। दोनों साइड पे आपने जो है इसके जो शोल्डर्स हैं वो ज्वाइन कर लेने हैं। बहुत इजी है ये बनाना, इसमें मुश्किल नहीं, सिंपल ड्रेस की तरह कटिंग है और स्टिचिंग है। बहुत इजी और ख़ूबसूरत ड्रेस लगता है इस तरह से पहनना। तो बैक और फ्रंट का गला तैयार है, शोल्डर भी हमने जॉइंट कर लिए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने ज़िप लगानी है, फिर आपने इसकी जो है नेक की तैयारी करनी है, फिर फिर आपने शोल्डर्स ज्वाइंट करने हैं। उसके बाद आपने इनकी जो है स्लीव्स वो ज्वाइंट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने इनकी स्लीव की जो है वो डिज़ाइनिंग की है। फ्रंट पे जो है स्लीव्स के मैंने कफ बना के लगा दिया है, और चुनट्स वाली इसकी शर्ट है, स्लीव्स हैं। तो देखिए इस तरह से ऊपर का पार्ट हमने तैयार कर लिया, बिल्कुल इजी, जिस तरह के हम फ्रॉक के लिए ऊपर का पार्ट तैयार करते हैं इसी तरह हमने जंपसूट के पार्ट ऊपर का पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। सिंपल ट्राउज़र की तरह हम बैक साइड्स पे सिलाई लगाएंगे, विड्थ की जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो इसकी विड्थ की मैंने देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों पार्ट फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को साइड की सिलाई लगा के ज्वाइन करेंगे। तो आपने इसके लिए जो है ट्राउज़र नीचे जो कटिंग किया है उसके दरमियान और ऊपर पार्ट के दरमियान को आपस में मिलाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेट डाल देंगे दोनों साइड से। ये हेल्दी लोगों के लिए इस तरह आपने ब्लॉक प्लेट रखनी है। अगर आप स्मार्ट के लिए बनाएं तो बेशक आप नॉर्मल जो आपके ट्राउज़र का साइज़ है उसी साइज़ में आपने नीचे का ट्राउज़र जंपसूट के लिए भी तैयार करना है। देखिए इस तरह से हम प्लेट्स डाल देंगे।
दरमियान में हमने 5 इंच दोनों साइड से डिस्टेंस देना है। और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की जो है वो निशान लगा लिया और इस तरह से मैं प्लेट डाल दूँगी। इस तरह से सिलाई लगाकर लंबाई इस तरह से तकरीबन 5 इंच होगी इसकी। ये देखें सिलाई दोनों तरफ से मैंने जो प्लेट्स डाल दी हैं। अब मैं इसको ट्राउज़र को है वो इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी। बहुत इजी और स्टाइलिश ये ड्रेस है। तो अब मैं इनकी साइड्स की सिलाई लगाऊंगी ट्राउज़र की और इसको मैं तैयार कर लूँगी। इसके पांचे हम लास्ट में बनाएंगे। पहले आम ट्राउज़र जिस तरह स्टिच होता है इसी तरह हम स्टिच करेंगे। देखें, और दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइंट कर लिया है, प्लेट्स भी डाल ली हैं। और ये जो आप निशान देख रहे हैं, जिस तरह कि हम ट्राउज़र में 2 इंच का जो वो देते हैं कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन, तो वो हम छोड़ा है। इस तरह हम इसको फोल्ड करके इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। लेकिन पहले हम इसको ऊपर के पार्ट को ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। इस सिलाई के ऊपर इस तरह इतना फासले पे आपने ये ऊपर का पार्ट रखना है, बिल्कुल साथ नहीं ज्वाइंट करना। ये देखिए इस तरह से रखेंगे हम। दोनों जो पार्ट हैं उनको ऊपर नीचे रख के दोनों की राइट साइड आपस में मिला देनी है और सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। आपको समझ तो आ गया होगा। इस तरह आपने सिलाई लगाकर उसके बाद जो आपने जिस तरह हम ट्राउज़र के लिए फ़ोल्ड करते हैं इसमें इलास्टिक रख कर, लेकिन अभी हमने इलास्टिक इसमें नहीं डालना। इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। तो मैंने सिलाई लगा ली है और दरमियान में ये मैंने जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा छोड़ दिया सिलाई से। ये हम इलास्टिक डालने के बाद इसको स्टिच करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से आप इलास्टिक डालें। मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इलास्टिक डालूंगी। जितना आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से आपने इलास्टिक कटिंग कर लेना है। और ये देखिए मैंने इस तरह से इलास्टिक भी तैयार कर लिया है, लगा दिया है, इसकी सिलाई भी कर दी है। तो ये इसके पांचे हैं। पांचे आम ट्राउज़र की तरह ही इसको हमने फोल्ड करना है एक्स्ट्रा और तरपाई कर देनी है। तो इस तरह ज्वाइन करके मैंने इसके पांचे भी तैयार कर लिए और दरमियान की जो फिटिंग की सिलाई थी वो भी मैंने लगा ली है। तो देखें ये हमारा जंप सूट है वो सिल कर तैयार हो चुका है। अब हम ऊपर जो गौन है उसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी। सिंपल गौन जिस तरह के हम शर्ट करते हैं ए लाइन शर्ट, इसी तरह आपने ए लाइन शर्ट की तरह गौन की कटिंग कर लेनी है और इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप जंप सूट की शर्ट पे अगर आप स्लीव्स लगाएंगे तो फिर आपने गौन को स्लीव्स नहीं देनी, स्लीवलेस रखना है। अगर अगर आप गौन पे स्लीव्स लगाना चाहें तो फिर आपने जंप सूट स्लीवलेस स्टिच करना है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो जंप सूट है वो स्लीव्स वाला स्टिच किया है और गौन जो है मैंने स्लीवलेस स्टिच किया है। तो ये देखिए हमारा ड्रेस तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ये ड्रेस है सर्दियों के लिए। आप ये गर्मियों में भी गर्मियों के स्टफ़ पे भी आप ये जो ड्रेस है वो स्टिच कर सकते हैं। तो चाहें तो आप किसी भी फैब्रिक में आप कर लें। ये मैंने लाइट खद्दर के स्टफ़ पे मैंने ये ड्रेस तैयार किया है। आप चाहें तो रैपिक लॉन या फिर सिल्क इस तरह के फैब्रिक पे भी आप स्टिच कर सकते हैं। सिल्क पे भी बहुत खूबसूरत ये लगेगा। तो इस तरह से इसकी मैंने ये बेल्ट भी तैयार करके लगा दी थी। साइडों पे मैंने जो है छोटी स्टिप्स लगा के ये मैंने बेल्ट तैयार करके लगा ली है। देखिए सिंपल ट्राउज़र की तरह इसकी स्टिचिंग और कटिंग है और ऊपर का पार्ट भी आम पेटी की तरह है। इसकी ये स्लीव्स हैं। आप इस पे मज़ीद अगर डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आप इसके गले पे बटन्स भी लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि ये मुझे इस तरह सिंपल ही अच्छा लगा तो मैंने इसी तरह स्टिच कर दिया। अगर आपको मेरी ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर दिल करे तो आप लोगों ने मेरी इस ड्रेस के लिए मुझे लाइक भी देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगा मेरा आइडिया और ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी। ये इसके गौन है, देखें बिल्कुल इजी वे में इसकी स्टिचिंग है। साथ इसके मैंने ट्राउज़र की जो कपड़ा था उसकी मैंने ये पट्टियाँ बना के तो ये लगा दी हैं। तो न्यू ईयर के लिए मैंने ये न्यू ईयर पे नया ड्रेस जो है वो स्टिच किया है।
तो आप लोग भी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करें और पहनें और इस तरह के स्टाइल पहने। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने परमानेंट सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।